अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सितंबर 2020 के महीने से जितने भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन है? जापान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशिहाइडे सुगा। योशिहाइडे सुगा 16 सितंबर 2020 को जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का नाम है शिंजो अबे। शिंजो अबे 2012 से लेकर 2020 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। जापान के मौजूदा एम्परर का नाम है नेरुहितो। जापान का कैपिटल सिटी है टोक्यो। इसकी करेंसी है जापानीज येन और ऑफिशियल लैंग्वेज जापान की है जापानीज। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डीन जोन्स passes away after suffering massive heart attack in मुंबई, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर जिसका नाम था डीन जोन्स, तो रिसेंटली 24 सितंबर 2020 को मुंबई, इंडिया में इसकी डेथ हुई थी। इसकी डेथ की वजह थी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से इसकी डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल पूरी दुनिया में 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2020 को जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया, इसका थीम था शेपिंग पीस टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच नेशन लॉन्च्ड अ सैटेलाइट्स इनटू स्पेस फ्रॉम ओशियन प्लेटफॉर्म इन सितंबर 2020? तो रिसेंटली चाइना ने सितंबर 2020 में स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च किए। टोटल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 9। टोटल 9 सैटेलाइट जो है रिसेंटली सितंबर 2020 में चाइना ने स्पेस में लॉन्च किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड बम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। बम्बू डे जो है ये पूरी दुनिया में हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर 2020 को जो बम्बू डे मनाया गया, इसका थीम था बम्बू नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द सेकंड म्यूजियम आफ्टर आया सोफिया विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क बाय तुर्की। तो आया सोफिया के बाद तुर्की ने किस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील किया? तो उस म्यूजियम का नाम है चोरा म्यूजियम। तो चोरा म्यूजियम पहले मस्जिद था, लेकिन 1945 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसको म्यूजियम में तब्दील किया था। लेकिन हाल ही में तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने चोरा म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसराइल्स फर्स्ट हिस्टोरिक फ्लाइट फ्लाइज डायरेक्टली फ्रॉम इसराइल टू यूएई रूटेड ओवर साउथ अरेबिया एयर स्पेस फ्रॉम विच द इसराइली नेशनल एयरलाइन हैड प्रीवियसली बीन बैंड। तो रिसेंटली इसराइल का जो पहला हिस्टोरिक फ्लाइट है साउथ अरेबिया के एयर स्पेस के थ्रू यूएई पहुंचा। इससे पहले साउथ अरेबिया का एयर स्पेस इसराइल के लिए बंद था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री प्लान टू होस्ट अ समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन नवंबर 30, 2020। तो 30 नवंबर 2020 को जो काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 30 नवंबर 2020 को जो एससीओ के हेड है इसका जो समिट होगा, तो इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? तो इसकी मेजबानी जो है इंडिया करेगी। तो यहाँ पर एससीओ की बात हुई है। एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का हेड क्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसका क़याम 15 जून 2001 को हुआ था। इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है वेल्डेमिर नोरोव। टोटल मेंबर कंट्रीज एससीओ के है 8। एससीओ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 है, चाइनीज एंड रशियन। तो इन चीजों को आप लोग जरूर याद रखें। ये टेस्ट में पूछे जाते हैं कि एससीओ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका क़याम कब हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 9 है which two rival parties in Yemen war agreed that they will exchange their prisoners। तो इसका आंसर आता है साउथ अरेबिया एंड हौथीज। तो इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ है प्रिजनर एक्सचेंज का। क्वेश्चन नंबर 10 है which अरब कंट्री recently announced that they will pay equal pay to the men and women in private sector। तो रिसेंटली किस अरब कंट्री ने ये अनाउंस किया कि वो मेन और वुमेन दोनों को इक्वल पे करेगा, मतलब दोनों को एक जैसे तनख्वाह देगा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो उस अरब कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब इमारात। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय साउथ अरेबिया टू इम्प्रूव उमरा एक्सपीरियंस। उमरा एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए साउथ अरेबिया ने किस ऐप को लॉन्च किया? तो उस ऐप का नाम है आई तमारना। तो ये एक ऐप का नाम है। तो इस ऐप को रिसेंटली साउथ अरेबिया ने लॉन्च किया टू इम्प्रूव उमरा एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 12 है करंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन और सीईओ का नाम है रैंडी स्मॉलवुड। और रैंडी स्मॉलवुड जो है ये रिसेंटली 30 सितंबर 2020 को चेयरमैन एंड सीईओ बने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। क्वेश्चन नंबर 13 है विच कॉन्टिनेंट सेट फ्री फ्रॉम पोलियो एंडेमिक डिजीज बाय WHO। WHO ने रिसेंटली किस कॉन्टिनेंट किस बरे आजम को पोलियो फ्री करार दिया? तो उस बरे आजम का नाम है बरे आजम अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज द करंट किंग ऑफ बहरेन। बहरेन के मौजूदा किंग का नाम क्या है? तो बहरेन के मौजूदा किंग है हमाद बिन ईसा अल खलीफा। बहरेन का कैपिटल सिटी है मनामा। इसकी करेंसी है बहरेनियन दिनार और ऑफिशियल लैंग्वेज बहरेन की है अरेबिक। क्वेश्चन नंबर 15 है द कॉन्ट्रैक्ट मेड अमंग बहरेन यूएई एंड इसराइल इज नाउन एज। तो हाल ही में बहरेन और यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया और इन तीनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हुआ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? तो उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है इब्राहिम अकड। इब्राहिम अकड मतलब इब्राहिम मुआहिदा, एक मुआहिदा का नाम है जो कि यह मुआहिदा बहरेन यूएई और इसराइल के दरमियान रिसेंटली साइन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड विच सिटी एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी। तो इसका आंसर आता है वेलमेंटन। क्वेश्चन नंबर 17 है which country will host the 36th regional conference of Asia and the Pacific of the United Nations Food and Agriculture Organization in 2022। 2022 में जो फूड एंड एग्रीकल्चर का जो कॉन्फ्रेंस होगा मतलब APRC ऑफ द FAO 2022 में इसका जो कॉन्फ्रेंस होगा 36वां कॉन्फ्रेंस। तो इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? तो इसकी मेजबानी बांग्लादेश करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है रिसेंटली हु हैज रिटन अ बुक लेट्स अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। तो ये एक बुक का नाम है लेट्स अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। इसके ऑथर कौन है? तो इसके राइटर है पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस ने ये बुक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वर्ल्ड लीडर्स ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर अकाउंट वाज हैक्ड ऑन 3 सितंबर 2020। 3 सितंबर 2020 को किस लीडर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ट्विटर का वो हैक हुआ था? तो इसका आंसर आता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है तो रिसेंटली 3 सितंबर 2020 को इसका जो ट्विटर अकाउंट है वो किसी ने हैक किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लबनान। लबनान के जो मौजूदा और जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मुस्तफा अदेबा। लबनान के मौजूदा सदर का नाम है माइकल ओना। लबनान का कैपिटल सिटी बेरट है। इसकी करेंसी है लबनानीज पाउंड और ऑफिशियल लैंग्वेज लबनान का है अरेबिक। क्वेश्चन नंबर 21 है द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व ऑन।
पहला जो इंटरनेशनल डे मनाया गया अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, तो ये कब मनाया गया? तो ये 29 सितंबर 2020 को मनाया गया था। यहाँ पर फूड की बात हुई है, तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखें कि FAO एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसका क़याम 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है हु बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। पेरू एक कंट्री का नाम है और इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर जो अभी रिसेंटली बने हैं उसका नाम है वाल्टर रोजर मार्टस रोएजा। पेरू का मौजूदा सदर कौन है? तो उसका नाम है मार्टिन विस्कारा। इसका कैपिटल सिटी है लेमा, इसकी करेंसी है सोल और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 23 है विच नेशन डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। किस कंट्री ने रिसेंटली लार्जेस्ट सोलर ट्री को बनाया? तो उस कंट्री का नाम है रशिया। रशिया इस सोलर ट्री के थ्रू 12,000 से लेकर 14,000 तक जो बिजली है इसको मुहैया होगी इस सोलर ट्री के थ्रू। तो यहाँ पर रशिया की बात हुई है, तो रशिया के मौजूदा सदर का नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया का कैपिटल सिटी है मॉस्को और इसकी करेंसी है रशियन रूबेल। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी चाइनीज मोबाइल ऐप बैंड बाय इंडिया इन द कंट्री। तो इंडिया ने चाइना के टोटल कितने मोबाइल ऐप बैन किए? तो टोटल 118 मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये रिसेंटली इंडिया ने चाइना के बैन किए अपने कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 25 है विच नेशन हैज प्लेज्ड नॉट टू सप्लाई आर्म्स टू पाकिस्तान। तो रिसेंटली किस कंट्री ने दावा किया है कि वो पाकिस्तान को आर्म्स जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे? तो उस कंट्री का नाम है रशिया। रशिया ने एक पॉलिसी के थ्रू जिसका नाम है नो आर्म्स सप्लाई टू पाकिस्तान, इसके थ्रू पाकिस्तान को आर्म्स मतलब असलहा न सप्लाई करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हेन डिड इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड। प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ये दिन इंटरनेशनली 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो रिसेंटली 16 सितंबर 2020 को जो ये दिन मनाया गया इसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम रखा गया था ओजोन फॉर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 27 है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड ऑन। डेमोक्रेसी का जो दिन है ये हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनली मनाया जाता है। 15 सितंबर 2020 को जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया इसका थीम था कोविड-19 a spotlight on democracy। क्वेश्चन नंबर 29 है who won the US Open Men's Tennis Tournament 2020। US Open Men's Tennis Tournament अभी रिसेंटली जो हुआ है इसका विनर कौन है? तो इसका विनर था डोमिनिक थीम, तो ये इसका विनर था। क्वेश्चन नंबर 29 है who has been appointed as new prime minister of Somalia। सोमालिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं उसका नाम है मोहम्मद हुसैन रूबेला। सोमालिया के मौजूदा सदर का नाम है मोहम्मद अब्दुल्लाही। सोमालिया का कैपिटल सिटी है मोगाडिशो और इसकी करेंसी है सोमाली शिलिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रिशिएट द पाकिस्तान एफर्ट टू टैकल कोविड-19। तो रिसेंटली किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ किया ड्यू टू टैकल कोविड-19? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WHO। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क़याम 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO के मौजूदा हेड है टेड्रस एडहेनम। क्वेश्चन नंबर 31 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। पाकिस्तान रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट रिसेंटली शाया हुई है तो इसमें पाकिस्तान का रैंक कौन सा है?
تو اس میں پاکستان کا رینک ہے 5۔ تو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔